सभी साथियों को नमस्कार। मैं निर्मल कुमार आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में जो फसल बीमा, वर्तमान परिस्थितियां, बकाया बीमा और वर्तमान में चल रही क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट आदि जो हैं उनके बारे में आप सबसे लाइव चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, कल 11 तारीख को शाम को 4 बजे से रात के 8 साढ़े 8 बजे तक डीजीआरसी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हुए निर्णयों के बारे में चर्चा करने से पहले कल अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी की मीटिंग भी थी। उस मीटिंग में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हाल ही में जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट रबी फसल के लिए होने हैं, चना, सरसों, गेहूँ, इनके लिए पहले राज्य सरकार का आदेश आया कि सरसों में एसएसटी पॉइंट के आधार पे, स्मार्ट सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी के आधार पे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होंगे और चने में जो हमेशा से होते आए रैंडम सिस्टम से खसरों का चयन किया जाएगा, जो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के द्वारा भेजा जाएगा। ये घटनाक्रम सारा पिछले दिनों हुआ। उसके बाद में फिर राजस्थान सरकार के कृषि विभाग की तरफ से एक आदेश आया कि चूरू जिले के अंदर 1000 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हैं, वो एसएसटी पॉइंट के आधार पे चने की फसल में किया जाएगा। सरसों में सारे प्रयोग उसमें होंगे, बाकी चने की फसल के प्रयोग हैं वो रैंडम सिस्टम से होंगे। 6 मार्च को राजस्थान सरकार का फिर कृषि विभाग का फिर एक आदेश आता है जयपुर से। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, चूरू और मानगढ़ सहित कुछ जिलों को साथ में और शामिल किया और कहा कि चने की फसल के भी सारे प्रयोग एसएसटी पॉइंट से ही तय होंगे। हमने तुरंत 7 तारीख को जिला कलेक्टर के माध्यम से उसके ऊपर ऐतराज जताया और ये कहा कि ये भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष जिसे हम कह सकते हैं वो तरीका नहीं है, इसमें पारदर्शिता का अभाव है। एसएसटी पॉइंट कैसे तय होते हैं इसकी पूरी जानकारी किसान को नहीं है, किसान के हम जैसे प्रतिनिधियों को नहीं है। तो ये बहुत एक हाई टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल आप खास तौर पे खेती में करना चाहें तो ये गलत है, जिससे कुछ हद तक जिले का प्रशासन है वो सहमत भी था। उन्होंने कहा कि आप हमें 2-3 दिन का समय दीजिए, हम निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ समाधान करेंगे, लेकिन समाधान के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कल अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी की मीटिंग में ये तय हुआ कि सरकार अपने संशोधित आदेश क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट को लेके जो किया है उसको अगर रिवाइज नहीं करती है, वापस नहीं लेती है, उस आदेश को रिव्यू नहीं करती है, तो हम इस क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का बहिष्कार करेंगे। वो इसलिए करेंगे साथियों कि पिछले साल का अनुभव हमें ये बताता है कि पिछली बार सारे स्मार्ट सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी के आधार पे खसरों का चयन हुआ। हमें एक शक तो ये था कि इनके बीमा कंपनी के लोग जो खेत खेत में घूमते हैं, ये अच्छी फसल के जो पॉइंट है खेत के अंदर, जो अच्छी फसल के एरिया हैं, उनको लोकेशन वहाँ से उठाते हैं और किसी एजेंसी को, किसी कंपनी को भेज देते हैं या किसी पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। इसलिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भी उन लोकेशन के आधार पे आता है। दूसरा ये है, जो कल की मीटिंग में जानकारी मिली, उन्होंने ये बताया कि सैटेलाइट से फसलों के चित्र लिए जाते हैं। तो हमने कहा कि क्या सैटेलाइट से हरियाली के चित्र तो आ सकते हैं, क्या ये आ सकता है कि ये चना है या सरसों है या गेहूं है या तारा मीरा है या इसबगोल है, क्या ये भी आ सकता है? तो उन्होंने कहा कि जहाँ बहुत अच्छी फसल होती है उससे ये तय हो जाता है कि ये कौन सी फसल है। इसका मतलब जहाँ कमजोर फसल है वहाँ सैटेलाइट चित्रों के आधार पे ये तय नहीं होगा कि यहाँ पे कौन सी फसल है। इसलिए चित्र कौन से लिए जाएंगे सैटेलाइट से, जो बहुत अच्छी फसल है। इसलिए पिछले बार का हमारा जो अनुभव है वो ये है कि उस पद्धति से जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुए, एसएसटी पॉइंट तय हुए, उसमें किसान को जो उसके खराबे का ओरिजिनल मूल्यांकन होना चाहिए था, ओरिजिनल उसका आंकलन होना चाहिए था, उसकी फसल कैसी है, उत्पादन कैसा होगा, वो पिछली बार नहीं हो पाया क्योंकि अच्छे पानी लगने वाले खसरों के लोकेशन है वो सेलेक्ट हो गए। तो इस बार भी यही होना है। तो हमने कहा कि ये आप सरसों में कर रहे हो, ठीक है, भारत सरकार भी कह रही है, राजस्थान सरकार भी चाह रही है कि आने वाले समय में सारा जो है वो ऑनलाइन होगा, टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे
कि सरकार अगर अपने आदेश को रिव्यू नहीं करती है तो हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो एसएसटी पॉइंट के आधार पे करेंगे, उसका पूरे जिले में हम बहिष्कार करेंगे। इसको लेके आज पूरे जिले में सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके ज्ञापन भी दिए गए। साथियों, एसएसटी पॉइंट में सिर्फ फसल के लोकेशन ही नहीं आती है। हमारे खेतों के अंदर जैसे देखेंगे आप, राजगढ़ तहसील के शेहुआ, आपके धौलिया, सिद्धमुख के बिरमी से लेके द्यावट, यहाँ बथुआ बहुत ज़्यादा है। तो एसएसटी पॉइंट से बथुए की लोकेशन भी आ गई कि यहाँ क्रॉप कटिंग करो। क्यों? कि उनको इसका मतलब ये है कि वहाँ हरियाली देखी जाती है, फसल है या घास है। कई जगह सरसों की लोकेशन है, वो लोरडा जो हमारी भाषा में घास होता है, वो भरे हुए खेत थे, ऊपर पीले पीले फूल आ रखे थे। तो सरसों को लेके कुछ एसएसटी पॉइंट लोरडे की फसल के भी आए। तो सरकार जिस तरीके की टेक्नोलॉजी खेती में लागू करना चाहती है, उस तरीके की टेक्नोलॉजी खेती में लागू नहीं हो सकती। हमने ये कल की मीटिंग में डीजीआरसी में ये प्रस्ताव भी कलेक्टर महोदय ने लेके राजस्थान सरकार को भेजा है कि इतनी हाई टेक्नोलॉजी है वो फसल में लागू नहीं हो सकती। अगर इतनी टेक्नोलॉजी आप लागू कर सकते हैं फसल में, तो आप दे दो फिर उत्पादन की गारंटी कि कम से कम इतना उत्पादन तो होगा। आप चाहे फसल है वो काश्त कर लीजिए। दूसरा, दे दो फिर आप हमें एमएसपी की गारंटी कि आप जो पैदा करेंगे उसके इतना भाव तो मिलेगा। वो चीज़ जब आप नहीं कर सकते तो आप इस तरीके की टेक्नोलॉजी लगा करके किसान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और बीमा कंपनियों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाने का काम सरकारें और सरकार में बैठे अफसर है वो कर रहे हैं। उसके बाद में एक इशू हमने ये भी उठाया कि इस टेक्नोलॉजी से कहीं फायदा हुआ है क्या रैंडम सिस्टम की बजाय। रैंडम से क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट आते हैं, लॉटरी से निकलते हैं, पारदर्शी होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। उसमें जरूर जहाँ किसान जागरूक है, हनुमानगढ़ में, चूरू में, थोड़ा बहुत गंगानगर में, नागौर में, अब जाके थोड़ा बहुत सीकर में, वहाँ पे तो जरूर, कुछ बाड़मेर में, वहाँ तो जरूर किसानों को फायदा मिला है। लेकिन जहाँ रैंडम सिस्टम से फायदा नहीं मिला, आपने एसएसटी पॉइंट वहाँ पे करवा के किसानों को लाभ देने का प्रयास क्यों नहीं किया? अगर प्रयास नहीं किया, आप जहाँ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट रैंडम सिस्टम से रेवेन्यू बोर्ड के नियमों के जो राजस्व कानून है उनके नियमों से जब हो रहे हैं, तो उसमें कुछ जगह किसानों को फायदा मिल रहा है, उस फायदे को कैसे रोका जा सकता है, ये करने के लिए आपने एसएसटी पॉइंट तय किए हैं। तो सरकार की नीति इससे स्पष्ट जाहिर हो रही है, तो हमने इसका पुरजोर विरोध किया है। अगली जो बात है वो है साथियों, जो कल जो डीजीआरसी की मीटिंग हुई उसमें गत बैठक में जो निर्णय हुए थे उनकी समीक्षा की गई। उसमें सबसे पहला जो इशू था वो था खरीफ 2023-24 की गैर ऋणी किसानों की रिजेक्ट पॉलिसियों का। तो उसमें बीमा कंपनी ने 2 बार कैंप लगा करके बहुत सारे किसानों की पॉलिसियों की जांच की है, लेकिन वो 100% नहीं हो पाया। इसलिए अभी भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि दोबारा एक बार एक कैंप और लगाया जाए, जिसमें हमारे कृषि विभाग का एक पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी, राजस्व विभाग का एक पटवारी या गिरदावर, और एक बीमा कंपनी का प्रतिनिधि, ये 3 लोग बैठेंगे, किसान से के डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। और ये 24-25 की रिजेक्ट पॉलिसियों के लिए भी सेम शेड्यूल, लेकिन वो डिस्कशन बाद में हुआ, मैं आपको एक साथ ही बता रहा हूँ। ये शेड्यूल उनको 24 और 24-25 दोनों के जो रिजेक्ट की गई पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कमी है या क्रॉप मिस मैच है, जैसे बीमा सरसों की करा दी, बुआई चने की है, या बुआई चने सरसों की है, बीमा सरसों की करा दी। एक तो वो इशू है इनका, और दूसरा है कि बगैर बुआई के फसल की इन्होंने बीमा करवा ली। तो हमने कुछ इस तरीके के एविडेंस भी, जैसे काड़वास पटवार हल्के का, जैसे खंडवा पट्टा पिथी सर के साथी जो आए थे उनका, हमने ये उदाहरण भी रखा उसमें कि जब गिरदावरी है, पटवारी गिरदावरी कर रहा है कि खेत में फसल है, और आप कह रहे हो कि इसने फसल बोए बगैर बीमा करवा ली। एक इशू ये भी आया कि जिस खेत में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें ये कह के पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पे फसल की बुआई नहीं थी, तो क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट कैसे हुए फिर? तो ये जो सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने के बाद में एक कैंप और लगेगा, जिसके बाद में इसमें अंतिम नतीजे पर पहुंचेंगे।
उसके बाद एक हमारा इशू था राजासर पौरान का। वहाँ सरसों के चारों क्रॉप कटिंग प्रयोग हुए हैं। जो बीमा क्लेम आया है वो पटवार हल्के की क्रॉप कटिंग के मुताबिक नहीं आया है, तो हमने उसको रखा है। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करके आपको बताएंगे कि इसमें कोई मिस्टेक रही है या कोई टेक्निकल इशू हुआ है। खंडवा पट्टा पिथीसर का इशू है शायद, कोई 23-24 की क्रॉप कटिंग में उनको थोड़ी आपत्तियां थी। उन आपत्तियों को लेके उस पटवार हल्के की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और नियरेस्ट जो न्यूनतम है, इसमें क्या है, एक तो होता है उच्च इकाई हो गया तहसील। तहसील के स्तर पे जब आंकलन करेंगे तो उस उन पटवार हल्कों को हल्के के किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। उस समय हमने कहा कि दूसरा जो क्लोज है नियरेस्ट नजदीक जो पास का पटवार हल्का है जिसमें सबसे कम उत्पादन है उसको आप आधार बनाओ। तो वो आधार उन्होंने कम का ही बनाया है। क्लेम कैलकुलेट होना पोर्टल पे शुरू भी हो गया, लेकिन किस पटवार हल्के का बनाया वो डीजीआरसी की पीछे की जो मीटिंग है उसमें देख करके आने वाले दिनों में वो जब भी हमारी मुलाकात होगी तब बता देंगे। खासतौर पे 4 दिन की छुट्टियां सोमवार के बाद में कभी भी। कुछ पटवार हल्कों पे इनकी आपत्तियां थी। जैसे कालवास का इशू था कि कुछ दिन पहले वहाँ क्लेम आ गया लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं आया। तो वो आपत्तियां हट चुकी है। उनके बीमा कंपनी की आपत्तियां खारिज हो गई। गवर्नमेंट ने प्रीमियम सब्सिडी है वो जारी कर दी। क्लेम पोर्टल पे कैलकुलेट होना शुरू हो गया। अन्य पटवार हल्कों का भी, कालवास तो एक उदाहरण है, तो वहाँ भी किसानों को जल्दी क्लेम दिया जाएगा। एक था बंद खातों का क्लेम और कुछ अकाउंट सत्यापन करना था। तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि लगभग काम है वो हो चुका है। अब वो क्लेम है वो पोर्टल, क्योंकि आजकल क्लेम पोर्टल के माध्यम से आता है, तो जब भी भारत सरकार परमिशन देगी उसके बाद में इसको पोर्टल पे अपलोड करके क्लेम कैलकुलेट करके उनके खातों में भेजने का काम कर दिया जाएगा। उसके बाद में एक हमारा जो 2017, 18, 19 और 20 का बैंकों की लापरवाही से जो क्लेम किसानों को नहीं मिला, उसके ऊपर कुछ अलग अलग हिस्सों पे हमने सबसे पहले तो उन किसानों को लिस्टेड करवाया एलडीएम जो बैंक के हैं उनके माध्यम से सभी बैंकों से कि ऐसे कितने किसान हैं जो क्लेम मिलने से वंचित रह गए। तो उन्होंने अपनी तरफ से 72,000 लोगों की लिस्ट पेश की, लेकिन उस समय हमने ये तर्क रखा कि नहीं ये ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी ये लिस्टेड हो गए हैं 72,000, इनके बारे में जो भी फैसला होगा वो फैसला दूसरे लोगों पे भी लागू रहेगा। अगर कोई वंचित भी रह जाएंगे तो उनको भी जो गाइडलाइन इनके लिए तय होगी उसके आधार पे उनको भी वही लाभ मिलेगा। शुरू से 2021 में ये सभी किसानों को चिन्हित करके राजस्थान सरकार को भेजा। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को भेजा और भारत सरकार ने हमारा जो 2023 के अंदर लंबा जो संघर्ष चला उसके बाद भारत सरकार में डिस्कशन होकर के वो वापस स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया और ये कह के भेजा कि इसका फैसला डीजीआरसी की मीटिंग में ही होना है। तो हमने 4 तरीके के किसान थे। एक वो किसान जिनका प्रीमियम नहीं कटा, एक वो किसान जिनका प्रीमियम कटा लेकिन पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ, एक वो किसान जिनका आधार मिसमैच का एक ऑप्शन उसमें आया हो गया तो वो किसान वंचित रह गए। तीसरे थे जिनके पटवार हल्के बदले गए और चौथा जो था वो ये था कि कुछ लोगों का प्रीमियम पूरा काट लिया लेकिन पोर्टल पे पूरा नहीं चढ़ाया। कुछ लोगों का प्रीमियम ही कम काटा गया, पॉलिसी पूरे सारे खसरे की जनरेट नहीं हुई। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी बनाई। तो अभी जो डिस्कशन कल हुआ है वो ये हुआ है कि आधार मिसमैच और पोर्टल पे अपलोड जिनका नहीं हुआ वो 37,000
72,000 में से 37,000 किसान थे। उनके बारे में बैंकों ने कहा कि हमें थोड़ा समय और दीजिए, अभी मार्च चल रहा है, उसके बाद में थोड़ा क्लोजिंग भी होगा। तो हमने तो ये कहा कि जब हम 7-8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, तो महीने 20 दिन में इंतज़ार करने से हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन ये अगर समय लेके जा रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि उस समय के ऊपर जो डीजीआरसी ने जिन रिपोर्ट की, जिन डॉक्यूमेंट की बैंकों से डिमांड की है कि आप ये लेके आएँगे, आप अपना पक्ष जो है वो इसके कहाँ लापरवाही रही रही या नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई है। एक पक्ष बैंकों की तरफ से ये आया कि किसान लापरवाह था। तो हमने कहा कि जब किसान आपके पास पैसा लेन-देन करने के लिए आ रहा है, आपको ब्याज और प्रीमियम का पैसा देके जा रहा है, आप कह रहे हो कि उसने आधार कार्ड नहीं दिया, तो आधार कार्ड आप माँगते तो सबसे पहले देते। लेकिन आधार कार्ड दिया, उसको प्रॉपर फ़ाइल में नहीं लगाया। जब आपको ज़रूरत थी, जब 15 दिन का पोर्टल खुलने का जो समय था, उस समय आप उसको ढूँढ नहीं पाए, सर्च नहीं करवा पाए या किसान से दोबारा नहीं मँगवा पाए। तो ये मुद्दा जो डिस्कशन हुआ है, नेक्स्ट जो डीजीआरसी की मीटिंग होगी, उसमें इसके बारे में फैसला लिया जाएगा और अगली बार जिनका प्रीमियम नहीं कटा, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं थी, है भी नहीं, क्योंकि इसमें सीधा-सा है, किसान ने अगर लेन-देन किया, वित्तीय संस्था ने उसका प्रीमियम नहीं काटा, तो उसके लिए वित्तीय संस्था उत्तरदायी है। अब वो उसमें उनका ये है कि आपने घोषणा पत्र नहीं भर के दिया, तो मेरे पास ऐसे-ऐसे लोगों के उदाहरण भी हैं जिन्होंने पत्र भर के दिया, हालाँकि घोषणा पत्र कोई अनिवार्य नहीं है, बैंक की ज़िम्मेदारी है, बैंक हमसे 2 तरीके के चार्जेज़ लेते हैं, इंस्पेक्शन चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज। प्रोसेसिंग चार्ज है हमारे खाते की देख-रेख करना और उसको वहाँ तक लेके जाना, और इंस्पेक्शन चार्ज है कि आप हमारे खेत में गए हो, आपने देखा है कि फसल बोई हुई है, उसकी आपने प्रीमियम काटा है। अगर आप नहीं करते इंस्पेक्शन, तो आप फिर इंस्पेक्शन निरीक्षण कहते हैं जिसको, खेतों में जाकर के देख के आए हैं कि किसान ने फसल काश्त कर रखी है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है। साथियों, खरीफ 2021, खरीफ 2022 और खरीफ 2023। खरीफ 2021 का 5 तहसीलों का 181 पटवार हलकों का इश्यू है। एसडीआरसी की मीटिंग, हमारे साथ कमिटमेंट था कि 24 से 28 के बीच में हम करके इसका निस्तारण कर देंगे, लेकिन राजस्थान में विधानसभा चल रही है। विधानसभा चलने के कारण अभी उन्होंने मीटिंग होने में असमर्थता जाहिर की। पहले से जिन जिलों की मीटिंग थी वो मीटिंग नहीं हो पाई। अगले दिनों में कल भी यही आश्वासन था कि बहुत जल्दी अब अगर एसडीआरसी की मीटिंग होगी तो वो चूरू के लिए होगी सबसे पहले, ये आश्वासन हमें मिला है। 2022 में जिन पटवार हलकों में आपत्तियां थी, उसमें सिद्धमुख के खरीफ 2022 की बात कर रहा हूँ, सिद्धमुख, राजगढ़, चूरू और सरदारसर के पटवार हलके हैं, उनका भी यहाँ से डिस्कशन होके पिछली डीजीआरसी की मीटिंग में चला गया। उनका भी एसडीआरसी की मीटिंग में फाइनल निर्णय होना है, जो मीटिंग अभी हुई नहीं है। और खरीफ 23 में भी अंतिम, यहाँ से जो चूरू जिले से जो डिस्कशन होके जाना था वो चला गया। अब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को उसके ऊपर फैसला लेना है, वो भी एसडीआरसी की मीटिंग में ही होगा। रबी 2023-24 का जो बीमा क्लेम है वो कुछ पटवार हलकों का जारी हो गया, बाकी का प्रीमियम सब्सिडी मिल चुकी हैं। उनकी जो आपत्तियां थी वो आपत्तियां सारी हट चुकी हैं। क्लेम पोर्टल पे कैलकुलेट हो रहा है, बहुत जल्दी किसानों के खातों में आ जाएगा। लेकिन ये बहुत कम पटवार हलकों में बना हुआ है, क्योंकि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो एसएसटी पॉइंट से हुआ था, और एसएसटी पॉइंट का हमने इस बार विरोध किया है। सरकार अगर अपना आदेश रिव्यू नहीं करती है तो हमने इसका बहिष्कार किया है। ये जानकारी सारे साथियों की जिज्ञासा आप लोगों की हो रही थी, और क्योंकि रात को मीटिंग है वो देर तक चली, आज अति व्यस्तता के चलते दिन में ना तो लिख पाए ना आपको बता पाए, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके के साथ ये जानकारी शेयर कर रहे हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, राम राम, और होली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।